आज आपको, क्योंकि मेरा एक सीरीज चल रहा है छू मंत्र, साइलोलिज्म में मैंने आपको छू मंत्र का कंसेप्ट दिया और तरीका बताया। बहुत सारे बच्चे कंटेंट में जाकर और कमेंट बॉक्स में जाकर उसके बारे में जो लिखे हैं उससे मैं काफी इंकरेज हुआ हूं। और कमेंट बॉक्स को देखते हुए और आपके मांग को पूरा करने के लिए मैं डाइस में लाया छू मंत्र। आपको बहुत ज्यादा इसमें नहीं सोचना है। अब ऐसा बात बताऊंगा कि परीक्षा में डाइस से संबंधित एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। आप सारे प्रश्न का उत्तर 30 सेकंड के अंदर देके आएंगे। आपको मात्र 3 बात पर ध्यान देना है, इसलिए मैं इसका हेडिंग दिया हूं, सिर्फ 3 बातों से परीक्षा में डाइस छू मंत्र समाप्त। और आप अपना 1 नंबर सेव कर लेंगे। लेकिन जब मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट देना नहीं भूलेंगे, मेरे वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और जितना ज्यादा सब्सक्राइब हो सके उसको करने का कोशिश करेंगे। अब हम आपको डाइस के बारे में आता हूं बताने के लिए। डाइस का बहुत सारा कंसेप्ट है, लेकिन एक बात पर आप केवल ध्यान देना है। बहुत सारे बातों पर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। 1 बात, 2 बात और 3 बात, जिसमें हम पहली बात आपको शुरू करने जा रहे हैं। और उस पहली बात का नाम है छू मंत्र। दूसरी बात का नाम है, कंसेप्ट भी दे देता हूं और तरीका भी दे देता हूं। अब आइए मैं आ रहा हूं टू द पॉइंट क्वेश्चन पर। टू द पॉइंट क्वेश्चन पर आप देखोगे, 1 सेकंड थोड़ा सा ध्यान देंगे इस पर। मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूं, अब आप ध्यान दोगे। बिना कलम लगाए हुए आप डाइस के छू मंत्र करेंगे। 3 बात, जिसमें पहली बात आपको बताने जा रहा हूं। देखो ये डाइस है। ये डाइस में इसको बोलते हैं टॉप, इसको बोलते हैं टॉप, इसको बोलते हैं लेफ्ट और इसको बोलते हैं राइट। इसको बोलते हैं टॉप, इसको बोलते हैं लेफ्ट और इसको बोलते हैं राइट। ध्यान देना। तो डाइस में याद रखना है कि अगर पासा 2 है और उसका कॉमन पार्ट सेम फेस पर हो, सेम सतह पर हो, या तो टॉप टॉप हो, या तो लेफ्ट लेफ्ट हो, या तो राइट राइट हो। अगर सेम सतह पर कॉमन हो तो याद रखना, टॉप का अपोजिट होता है टॉप, लेफ्ट का अपोजिट होता है लेफ्ट और राइट का अपोजिट होता है राइट। बस एक बात याद रखोगे। 3 बात में से एक बात मैं बता दिया कि टॉप का अपोजिट होगा टॉप, लेफ्ट का अपोजिट होगा लेफ्ट और राइट का अपोजिट होगा राइट। कब? जब एक सतह पर कॉमन होगा तब। या तो टॉप टॉप कॉमन हो जाओ, या तो लेफ्ट लेफ्ट कॉमन हो जाओ, या तो राइट राइट कॉमन हो जाओ। जैसे इस प्रश्न में ध्यान दो, आप इस प्रश्न पर ध्यान दोगे।
इस क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन पर आप ध्यान दोगे। यह देखो, यहां 2 और 2 कॉमन है और इस सतह का नाम है टॉप। द सेम सतह टॉप कॉमन है, तो याद रखना है 4 का अपोजिट 6 और 3 का अपोजिट 1, और जो संख्या बच गया, और वो संख्या बच गया है 5, तो 2 का अपोजिट 5। आपको बोला कि 2 का अपोजिट क्या होगा, तो 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा। कोई बोलता कि 4 का अपोजिट क्या होगा, 6 हो जाएगा। 3 का अपोजिट क्या होगा, तो 1 हो जाएगा। बिना कलम लगाए हुए तुम बना सकते हो, क्योंकि इसका सेम जो कॉमन फेस है वह टॉप पर है। अगर एक सतह कॉमन हो तो टॉप का अपोजिट टॉप, लेफ्ट का अपोजिट लेफ्ट और राइट का अपोजिट राइट। कब? जब कॉमन फेस, कॉमन सतह सेम हो, या तो टॉप टॉप कॉमन हो, या तो लेफ्ट लेफ्ट कॉमन हो, या तो राइट राइट कॉमन हो। आप सेकंड भर के अंदर उत्तर दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप दूसरे नंबर क्वेश्चन को लेंगे, बहुत जॉली मूड, विदाउट टेंशन लेना है। अगर रिजल्ट लेना है तो रीजनिंग वाले राहुल सर, मेरे चैनल का नाम याद रखिएगा। अन्य जितने मेरे नाम का चैनल है सब डम्मी है, बेकार है। मेरे चैनल का नाम है रीजनिंग वाले राहुल सर, उसी को सब्सक्राइब करिएगा, रीजनिंग वाले राहुल सर। मेरा जो ऑफलाइन का ऑफिस है वह नया टोला में सेंट्रल बैंक बिल्डिंग 4था तल्ला में है, जहां पे नए बैच की शुरुआत 7 दिसंबर से होने जा रही है, शाम को 6 बजे से। आइए, अब देखिए, आपके पास ही पासा है, यहां ये सतह कॉमन है, या 1 और 1 कॉमन है, तो दोनों का फेस सेम है। देखो, लेफ्ट लेफ्ट कॉमन है, लेफ्ट लेफ्ट कॉमन है। कोई तुमसे पूछ देगा कि 5 का अपोजिट क्या होगा, तो 6। 4 का अपोजिट क्या होगा, तो 2। 1 का अपोजिट क्या होगा, तो जो संख्या इसमें नहीं दिखाई दे रहा है 3, तो 1 का अपोजिट हो जाएगा 3। जिसका अपोजिट कह दो, कितना आसान बात हो गया। परीक्षा हॉल में कैसे कलम लगेगा, 30 सेकंड समय नहीं लगेगा। ई बोला कि 4 और 5 का अपोजिट दीजिए, तो देखिए 4 का अपोजिट क्या था, 2, और 5 का अपोजिट क्या था, 6। तो जिस ऑप्शन में 2 और 6 रहेगा उसमें टिक लगा देंगे। क्या जादू है, क्या कमाल है। आप खुद इसको देख रहे होंगे। और मेरे द्वारा जो ऑफलाइन में बच्चे पढ़ते हैं या ऑनलाइन में बच्चे पढ़ते हैं, आप उनसे बात करिएगा, रीजनिंग में उनसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो ध्यान देना, 5 का अपोजिट 6, 4 का अपोजिट 2 और 1 का अपोजिट कहता तो 3। गुड, मजा आ जाएगा, मजा। अब देखना, मैंने एक क्वेश्चन और लिया, तो कोई रिपीट किया। क्या रिपीट किया? एक ही बात पर ही बात चल रहा है, एक ही बात पर। अब अगर हमको कहते कि बिना कलम लगाए हुए बनाइए, तो इसने 5 का अपोजिट कहा, तो आंख बंद करके बोलेगा कि 5 का अपोजिट 3 है, ऑप्शन नंबर 2। एकदम देखो, बिना कलम लगाए हुए, क्योंकि वो मालूम हो गया कि 3 का अपोजिट 6, 5 का अपोजिट 3, और जो बच गया है वह 1 का अपोजिट होगा। बताइए, कलम लगाना पड़ा क्या? तो नहीं लगाना पड़ा। देखिए, यहाँ पे कॉमन पार्ट सेम सतह पर है, टॉप टॉप कॉमन है, तो 3 का अपोजिट, 3 का अपोजिट 6, 5 का अपोजिट 3। अच्छा, यहाँ देखिए दूसरा बातें हैं, ये दूसरी बातें हैं, ध्यान नहीं मैंने दिया। मेरा दूसरा बात पर कंसेप्ट चल रहा है, इस बात का कंसेप्ट लीजिए, और मजेदार है। मैंने उसी क्वेश्चन को देख लिया था, ध्यान देना।
ये ऐसा बात बताऊंगा कि पहला बात से ही ज्यादा मजेदार आएगा, जैसे लगेगा कि मैं मिठाई खा रहा हूं। देखिए कैसी बातें हैं, कैच करना। जब पासा दो हो और दो दो संख्या कॉमन हो गया, दो संख्या कॉमन हो गया, जैसे इसमें देखिएगा यह 3 और 1 कॉमन है, यहां 3 और 1 कॉमन है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा था कि मात्र एक संख्या कॉमन था, लेकिन इसके बाद वाले क्वेश्चन में देख रहा हूं कि दो दो संख्या कॉमन है, 3 1 और 3 1 कॉमन है। तो जो संख्या बच गया, जो संख्या बच गया वह एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो यह 5 और 6 बच गया तो वह एक दूसरे का अपोजिट हो गया। आपसे किसका अपोजिट मांगा है? 5 का। अब देखो बिना कलम लगाए हुए कैसे बना देगा अगर कंसेप्ट तैयार है। यहां मैंने देखा कि 3 1 कॉमन है, तो 5 का अपोजिट 6, ऑप्शन नंबर 4। बताइए अगर हर विषय इसी तरह से हो जाए और हर टॉपिक इसी तरह का हो जाए तो परीक्षा हॉल में समय को मारो गोली बनाकर लोग बैठ जाएगा। समय का अभाव होता है कब? जब आपका कंसेप्ट नहीं होता है तब, तरीकाएं नहीं होते हैं तब। अब देखिए कितना मजा आ रहा है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन को, पढ़ाई ध्यान से करने का है। अगर आप जान जाएंगे तो सारे प्रश्न का उत्तर बहुत आराम से देंगे। पढ़ाई योग है, साधना है, लेकिन योग और साधना का मतलब वो नहीं कि सुबह उठ के पेट अंदर पेट बाहर। योग और साधना का मतलब कि कलम को जब पकड़ ले तो चल रहा है तब तक चलाता रहूंगा जब तक कि मुझे थकान नहीं होता है। और मैं मानता हूं कि विद्यार्थियों को थकान नहीं होता है जब तक कि उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। बोर्ड पर आइएगा, 4 नंबर क्वेश्चन को मैं ले रहा हूं। इसने बोला कि आप हमको 1 का विपरीत दीजिए। अरे बाबा हम क्या दें, ये तो सामने दिखाई दे रहा है। ये 2 4 कॉमन है, तो जो बच गया हुआ एक दूसरे का विपरीत है, तो 1 का विपरीत 3 हो गया। मैं क्या दूं, तो इतना बेजोर बात बता दिए कि अगर दो दो संख्या कॉमन है तो जो बच जाता है वह एक दूसरे का विपरीत हो जाता है। ये मैंने बोला था कि 3 बात, जिसमें पहला बात शुरू में बताया और दूसरा बात चल रहा है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो इसको देखा जाए। इसने बोला कि 3 का विपरीत दीजिए, 3 का विपरीत। अभी मैंने बताया हूं दूसरी बात में कि कलम नहीं लगाना है। यहाँ 1 2 कॉमन है, तो 3 का विपरीत 4 है, ऑप्शन नंबर 1 है। अगर दो दो संख्या कॉमन हो गया तो बिना कलम लगाए हुए नजर के इशारा से उत्तर दे सकते हैं कि 3 का विपरीत 4 है, 4 का विपरीत 3 है। कहीं कोई समय लगने का जगह नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं ले रहा हूं, यहां ध्यान देना। यहां मैं देख रहा हूं कि 3 5 2 2 6 1। अब देखो तनी कैच करके, हमने पहला बात में सीखा कि एक ही सतह कॉमन हो, मतलब सेम सतह कॉमन हो, टॉप टॉप कॉमन हो, लेफ्ट लेफ्ट कॉमन हो, राइट। दूसरी बात मैंने सीखा कि अगर दो दो संख्या कॉमन हो, और तीसरी बात बताने जा रहे हैं कि अगर कॉमन पार्ट अलग अलग सतह पर हो, जैसे यहां 2 कॉमन है और यहां 2 कॉमन है, यहां 2 कॉमन लेफ्ट है और यहां 2 कॉमन राइट है, तो आपसे इसने बोला कि 1 का विपरीत क्या होगा। किसका विपरीत बोला? 1 का विपरीत क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ लेफ्ट है और यहाँ पर देखिए, अच्छा ये टॉप दिया हुआ है, ये टॉप है, तो दोनों का कॉमन सतह अलग अलग है।
ये लेफ्ट है, ये टॉप है, और एक का विपरीत इसने कहा है, तो मेरे बात को ध्यान से लेंगे। या एक का विपरीत कहा तो एक यहां है, कॉमन के देखो, कॉमन के लेफ्ट में है एक, कॉमन के लेफ्ट में है एक, तो दो के लेफ्ट में है पांच। ध्यान देना, कॉमन के लेफ्ट में है एक और कॉमन के लेफ्ट में है पांच, तो एक का विपरीत पांच और पांच का विपरीत एक, ऑप्शन नंबर 3। अगर कॉमन सतह है और जिसका अपोजिट कहा अगर वह लेफ्ट में है तो उसी कॉमन के लेफ्ट में वह अपोजिट होता है। हमको एक का विपरीत कहा तो दो के लेफ्ट में है एक, इस दो के लेफ्ट में है पांच, तो एक का विपरीत पांच और पांच का विपरीत एक। ये तीसरी बातें हुआ कब, जब कॉमन पार्ट सेम पर नहीं होकर के अलग अलग हो, जैसे यह लेफ्ट है और यह टॉप है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक क्वेश्चन इसे लिया, ध्यान देना, यह मेरा डाइस है, इसका कॉमन हिस्सा यहां है और इसका कॉमन हिस्सा यहां है, दोनों अलग अलग सतह पर है, सेम सतह पर नहीं है, अलग अलग सतह पर है, एक नीचे है तो यह ऊपर है। अब हमको कुछ नहीं लेना है, किसका अपोजिट कहा है, चार का, किसका अपोजिट, चार का, तो ये तो बहुत आसान हो गया, जो संख्या नहीं दिखाई दे रहा है वही उसका अपोजिट हो जाएगा। इसमें 6 नहीं दिखाई दे रहा है अर्थात 4 का अपोजिट 6 होगा, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं दिया है। लेकिन याद रखिएगा 4 1, अच्छा देखिए आ गया बात नंबर 2। बात नंबर 2 क्या आया, यहां देखिए 4 1 कॉमन है, 4 1 कॉमन है, 4 1 कॉमन है, और इसने 4 का विपरीत कहा है, तो जब दो दो संख्या कॉमन है तो निश्चित तौर पर इसका विपरीत 5 का 2 होगा और 2 का 5 होगा। लेकिन जब 4 का विपरीत कहेगा निकालने के लिए तो ध्यान दीजिएगा 2 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, तो क्या बच जाता है, तो 3 होगा। कैसे होगा से ध्यान दिए, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 5 का विपरीत 2 होगा, 2 का विपरीत 5 होगा, तब 2 कट गया, 4 का विपरीत खुद 4 नहीं होगा, 4 और 1 कॉमन है तो ये भी नहीं होगा, तो बच गया डी, ऑप्शन नंबर 3, 4 का विपरीत 3 होगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन होगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन होगा। नेक्स्ट लेता हूं, चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। इसने बोला कि 4 का विपरीत क्या होगा, यहां दो दो संख्या कॉमन है, दो दो संख्या कॉमन है, तो 5 का विपरीत 2 होगा, इसको मैं जानता हूं, लेकिन 4 का विपरीत क्या होगा, अब यहां ऑप्शन से पूछना होगा, इसलिए ऑप्शन से पूछना होगा कि 4 का विपरीत 1 नहीं होगा, 4 का विपरीत 2 नहीं होगा, क्योंकि 5 का विपरीत 2 है तो 2 नहीं होगा, 4 का विपरीत खुद 4 नहीं होगा, तो बच गया 3, ऑप्शन नंबर 4। आपको 3 बात मैंने सिखाया और मुझे लग रहा है कि ये तीनों बात आपको बहुत अच्छा लगा होगा। पहली बात मैंने बताया कि अगर सेम सतह कॉमन हो तो टॉप का अपोजिट टॉप, लेफ्ट का अपोजिट लेफ्ट और राइट का अपोजिट राइट। दूसरी बात मैंने बताया कि अगर दो दो संख्या कॉमन हो तो जो संख्या बच जाता है वह एक दूसरे का अपोजिट होता है। और तीसरी बात मैंने बताया कि अगर कोई एक संख्या कॉमन हो और जिसका अपोजिट कहे निकालने के लिए उस कॉमन की अगर लेफ्ट है तो दूसरे भाषा में भी उसी कॉमन का लेफ्ट होगा। ये 3 बातों से आपको डाइस का समस्या समाधान हो जाएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो निश्चित तौर पर आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में
आप अपना विचार जरूर लिखें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। नए विचार के साथ पुनः आपसे अगले वीडियो में हमारी मुलाकात होगी। थैंक यू, थैंक यू।